हाय गाइस, ये है 2017 के सिनोनिम वाले पीआईक्यूज जो हैं एनडीए के, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और सही बताऊँ, एनडीए के जब मैंने क्वेश्चन पेपर थॉरोली देख रहा था तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया। अगेन बार बार उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप सीडीएस के लेवल का पेपर अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है। द डिसीजन वॉज वाउंड अप आफ्टर अ लॉन्ग फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यू। देखो, आपने एक वाइंड अप वर्ड सुना होगा बहुत बार। चलो वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप मतलब क्या करोगे? आप पूरा कंक्लूड करोगे। पोस्टपोन मतलब होता है टालना। कट शॉर्ट मतलब होता है रोकना। ठीक है। इंटरप्ट करना मतलब क्या होता है? अगेन बीच में रोकना किसी को। तो कंक्लूड इज द राइट सिनोनिम फॉर दिस। ठीक है। द डिस्कशन वाज वाउंड अप आफ्टर अ लॉन्ग फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यू, मतलब कंक्लूड करना। ठीक है। वाउंड अप मीन्स टू फिनिश और ब्रिंग समथिंग टू एन एंड। सो द करेक्ट सिनोनिम इज कंक्लूडेड। ठीक है। ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। कंसर्न अबाउट, वरीड अबाउट, अवेयर ऑफ, इंडिफरेंट अबाउट। तो देखो, अलाइव टू मतलब ऑफकोर्स ही मस्ट बी इंटरेस्टेड अबाउट। ओके, अवेयर अबाउट। ठीक है। ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट, मतलब ही वॉज फुली अवेयर ऑफ the need for making the adjustment. So the right synonym is aware of. Okay, not the concerned about or not the worried about. Okay, being aware or alert to something. The aware of is the most appropriate synonym for this. ठीक है। The police officer tried to intimidate the witness but in vain. Intimidate का मतलब होता है उसको आप बोलते हैं ना, डराते धमकाते हो। ठीक है। फ्राइटन इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस। ठीक है। बाकी परसुएट तो मतलब उसको कन्विंस करने की कोशिश करना होता है। तो पुलिस ऑफिसर ट्राई टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन वेन। वेन का मतलब होता है किसी काम का नहीं रहा। ठीक है। इट वॉज अनसक्सेसफुल। तो फ्राइटन, डराने की धमकाने की बहुत कोशिश की बट इट वॉज ऑफ नो यूज। ठीक है। वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ड्रास्टिक मतलब बहुत ही, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स, बहुत ही मतलब ऐसी चीज जो तुरंत उसका इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तुरंत उसका इम्पैक्ट पड़े, ऐसा मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो सिंपल तो होगा नहीं, ड्रामेटिक यहां पे नहीं जाएगा। ठीक है। सीवियर मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। सो करेक्ट सिनोनिम इज सीवियर मेजर्स। ठीक है, ऐसे स्ट्रॉन्ग मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। सो ड्रास्टिक मीन्स एक्सट्रीम, हार्श, एंड सीवियर इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर दिस। ओके, बहुत सिंपल वाले टर्म्स हैं। मैं लगा कि ठीक है, हर मतलब जैसे हर रोज मैं एक एक साल का ही ले रहा हूँ मैं, जैसे सिनोनिम वाले वर्ड्स ले रहा हूँ, तो ठीक है, ज़्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है, उतना ही लेते हैं। पहले सिंपल और टफ हो, मेन हमारा रेगुलर होना चाहिए वो। ठीक है। ही इज एक्सट्रीमली मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है जो बहुत ही सिंसियर हो। ठीक है, बहुत केयरफुल हो। देखो यहाँ पे सिंपल इज नॉट द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस। फेयर मतलब होता है जस्ट। ओके, जो समान देखे सबको, अनबायस। तो केयरफुल। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ध्यान से। ओके, रीजनेबल यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है। ही इज वेरी एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। बहुत ध्यानपूर्वक उसका जो भी अप्रोच था, जैसा भी था। ओके, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू द डिटेल। सिंपल। ओके, द एक्सपर्ट्स, माइन्यूट, यहाँ पे माइन्यूट वर्ड है। ओके, माइन्यूट एग्जामिनेशन ब्रॉड टू लाइट सम इंपॉर्टेंट क्लूज। माइन्यूट मतलब होता है बहुत प्रॉपर डिटेलिंग के साथ। ठीक है, बहुत फाइन डिटेलिंग के साथ यहाँ पे। तो दिस विल बी डिटेल्ड। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा सुपरफिशियल। ठीक है। प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबा खींचना, एक्सटेंड करना उसको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? माइन्यूट इन दिस कंटेक्स्ट मीन्स वेरी थॉरो और डिटेल। सो डिटेल इज द बेस्ट मैच फॉर दिस। ओके, द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू रिपील द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हैज बीन वेलकम बाई ऑल। रिपील मतलब होता है कैंसिल करना। रिपील मतलब होता है कैंसिल करना है यहाँ पे। ठीक है। तो ये देखिए, कैंसिल इज द राइट सिनोनिम फॉर दिस। ठीक है। रिपील वर्ड तो ऑलरेडी हमने ओकेफ के सेक्शन में बहुत बार कर रखा है। द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू रिपील द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हैज बीन वेलकम बाई ऑल, मतलब रिपील मतलब कैंसिल होगा यहाँ पे। ठीक है। विथहोल्ड मतलब रोकना होता है थोड़ा टाइम के लिए। चलिए, रिवोक। एन्यूअल भी काफी अच्छा वर्ड है यहाँ पे। एन्यूअल वर्ड भी एग्जाम में काफी बार एग्जाम में आता है, तो दैट विल ऑल्सो गो द करेक्ट सिनोनिम फॉर द रिपील। चलिए, दिस इज मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन। जैसा आप बोलते हैं ना, मेडन वर्ड मतलब पहला। मेडन, जैसे मेडन स्पीच होती है, मेडन अपीयरेंस होता है। ठीक है, मतलब पहला अपीयरेंस, पहली स्पीच। ठीक है, फर्स्ट। ओके, सो दिस विल गो हियर। Maiden in this context means first or initial, hence first is the correct choice for this. Last, girlish मतलब like a girl, shy मतलब timid होता है, बहुत ही low in the confident आप बोल सकते हो।
एट द एंड ऑफ द मैराथन एवरीबॉडी वाज एग्जॉस्टेड। अब बताओ एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होगा? फुली टायर्ड। यस, सो दिस विल गो हियर। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी तो आप ऐसे वर्ड्स कर सकते हो। इसलिए एनडीए वालों के लिए बोलता हूँ थोड़ा सा एफर्ट पुट कर लो एक बार। सीडीएस के लेवल का भी अगर आप पीआईक्यू कर लेते हो तो एनडीए का आपको बहुत आसान लगेगा। फिर ऐसे बोलते हैं ना, पेज पलटने जैसी बात हो जाएगी आप लोग के लिए, ठीक है। बट एक बार थोड़ा थॉरो कर लो उसको। चलिए, ही गेव अ कॉन्ट्रफीट कॉइन। कॉन्ट्रफीट का मतलब यहाँ पे होता है कि फेक कॉइन, फेक। आपने कॉन्ट्रफीट करेंसी सुनी होगी, ठीक है। फेक करेंसी होती है, डुप्लीकेट करेंसी होती है, कॉपीड होती है, ठीक है। तो दिस इज फेक इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस, ठीक है। चलिए, इट इज अनवाइज टू सेवर डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ अ नेबरिंग कंट्री ओवर स्मॉल मैटर। सेवर मतलब खराब करना, ठीक है। देखो यहाँ पे खराब करने के लिए कट ऑफ है और स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज के लिए भी आप बोल सकते हो खराब करना होता है कट ऑफ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस। स्ट्रेंज भी ऑफकोर्स, स्ट्रेंज का मतलब भी वही होता है, थोड़ा बहुत उससे ना आप मन मुटाव हो जाना एक तरह से। ओके, तो कट ऑफ इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस, ठीक है। इट इज अनवाइज टू सेवर द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अ नेबरिंग कंट्री ओवर अ स्मॉल मैटर। छोटे छोटे मैटर पे हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं खराब करने चाहिए, उल्टा इसको बात से सुलझाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हर चीज पे आप उनके डिप्लोमेट को उनके कंट्री भेज दो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता है। सेवर का मतलब होता है यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है। चलिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेवर मीन्स टू कट ऑफ और ब्रेक समथिंग कंप्लीटली, स्पेशली टाइज और रिलेशनशिप। चलिए, बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाय गुड वंस अंटिल ऑल दैट इज एविल डिसिपर्ड। काउंटेड का मतलब होता है उसको आप क्या कर रहे हो, आप उसको बेसिकली अटैक कर रहे हो, बेसिकली आप उसको फेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या वो टर्म जाएगा यहाँ पे, अपोज तो नहीं जाएगा। अपोज, वेट, यहाँ पे क्या, बैड टेंडेंसी आर टू बी काउंटर्ड बाय द गुड वंस। अच्छा, काउंटर मतलब हम उसको बेसिकली अगर कोई हमारे सामने कोई चीज आ रही है तो उसको हम अपोज, हाँ अपोज इज द करेक्ट वन। बैलेंस नहीं जाएगा, आप अपोज ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रिड्यूस, मुझे लगा था रिड्यूस जाएगा, नहीं रिड्यूस नहीं जाएगा, काउंटर के लिए यहाँ पे अपोज वर्ड जाएगा, दैट इज द करेक्ट सिनोनिम, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे आता है। चलिए अभी यहाँ पे जरा हम और देखते हैं वर्ड्स को। द पुलिस फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली एट द क्राउड किलिंग मेनी इनोसेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली इज द करेक्ट वर्ड, मतलब द वर्ड वी नीड टू फाइंड। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब यहाँ पे बिना सोचे समझे, ठीक है, किसी पे भी फायरिंग आप कर रहे हो तो यहाँ पे विदाउट एनी थिंकिंग, ओके, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग किसके ऊपर कर, जैसे जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, बिना सोचे समझे जनरल डायर ने फायरिंग करवाई थी, ठीक है। सो विदाउट एनी डिस्टिंग्विशिंग एनीथिंग आप सीधा फायरिंग कर रहे हो, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, सबके साथ एक ही जैसा, ठीक है। बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन, ठीक है, कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल। एक्यूमेन, यहाँ पे एक्यूमेन ऑलरेडी हमने किया, एक्यूमेन मतलब फाइननेस, ठीक है, शार्पनेस होता है, तो यहाँ पे शार्पनेस इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। एक्यूमेन का मतलब होता है काफी फाइन नॉलेज, विजडम, ओके, शार्पनेस, क्विक इन एक्शन, ये सब यहाँ पे एक्यूमेन में जाता है, ठीक है। एक्यूमेन मीन्स कीन इनसाइट और एबिलिटी टू मेक द स्मार्ट डिसीजन क्विकली, ठीक है। फेयरनेस का मतलब होता है इम्पार्शियलिटी और जस्टिस। बोल्डनेस तो आपको पता ही है, काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस हु इज विलिंग टू टेक द रिस्क, ओके। हिज कैंडिड ओपिनियन, कैंडिड यहाँ पे वर्ड है, कैंडिड आप बोलते हो ना, फ्रैंक ओपिनियन होता है, एज इट इज, जो भी है, दिल में कोई बात ना रखते हुए। एक और वर्ड हमने सीखा था, कैंडोर, CNDOR, कैंडोर। कैंडोर वर्ड का मतलब भी होता है यहाँ पे, मतलब दिल की बातें निकाल के रख देना, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो दिस विल गो हियर, फ्रैंक, ओके। चलिए यहाँ पे अगले, तो ये सारे वर्ड्स थे, देखो 15 वर्ड्स हमने किए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स थे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत ही सिंपल थे, एनडीए के लेवल के वर्ड्स थे। और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन 2017 वाले क्वेश्चन, तो 2017 के सिनोनिम्स हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो बहुत आसान लगेंगे आपको। एक ही दो वर्ड थोड़े नए नए क्या मतलब, वो भी पुराने ही है लेकिन अच्छे वर्ड, जैसे मेटिकुलस हो गया, कैंडोर हो गया, कैंडिड हो गया, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली हो गया, ये सब थोड़े अच्छे वर्ड्स थे, बाकी तो बहुत बेसिक वर्ड्स थे, ठीक है। सो ये मेरी सीरीज चलती रहेगी। अब जैसे मैंने अभी एनडीए के वर्ड्स लिए हैं, सीडीएस के कुछ पिछले टाइम के मैं देखूंगा, कुछ अगर बचे हुए वर्ड्स है तो वो यहाँ पे कवर कर दूंगा मैं। तो मेरी सीरीज हमेशा चलती रहेगी, मैं हमेशा आपको एक मेरा वीडियो तो आ ही जाएगा, भले आप देखें या ना देखें, बट माई ड्यूटी इज टू गिव, ओके, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।